इस वक्त मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे कराऊं उससे पहले एक बार बता देती हूं कि दो ऐसे बयान जिन्होंने सियासी घमासान मचा दिया है 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा से पहले। शिवपाल यादव जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि कारसेवकों पर गोली चलाना सही कदम था। अब उनके इस बयान को स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। क्या यही सोच अभी भी समाजवादी पार्टी रखती है? मनोज सिंह काका जी से पूछेंगे, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। उदित राज कांग्रेस के नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं? हमारा कलयुग 22 जनवरी के बाद शुरू होगा, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा की तारीख को कलयुग से जोड़कर देखना, ये किस तरह की सोच है? मैं अपने मेहमानों का परिचय आपसे कराऊं उससे पहले एक बार सीधे अनामिका के पास जा रही हूं। अयोध्या से हमारे साथ जुड़ रही हैं अनामिका, जरा बताइए, जो लोग वहां पर हैं उनसे जरा पूछिए 22 तारीख को राम विराजमान होंगे, कलयुग आएगा? कांग्रेस के नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं। सुचरिता, बहुत सारे लोग इस वक्त मेरे साथ हैं राम की पैड़ी पर। मैं इन सभी लोगों से एक बार बात करती हूँ। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि असल मायने में उनके लिए 2022 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, असल मायने में तब कलयुग आएगा। क्या सोचते हैं आप लोग इस पर? इससे बड़ा त्रेता का युग आ ही नहीं सकता जो हम 22 जनवरी को देखने जा रहे हैं। त्रेता की छाया आ रही है सबद धाम में, जिसकी बुद्धि मारी गई है उनके बात पे क्या रिप्लाई करें? राम राज्य के आने के साथ पब्लिक डिस्कोर्स बदलना चाहिए, सौम्यता सभी दलों को अपने भाषा में रखनी चाहिए, और अयोध्या का बहुत विकास हो रहा है, ऐसा ही पूरे राष्ट्र का विकास हो, ऐसी कामना है। आप सब तो कुछ लोग अयोध्या से, कोई कहीं से आया है, अलग अलग जगहों से दर्शन करने आ रहे हैं, आप कुछ कहना? आप सुन नहीं हम पाएंगे। तो अयोध्या से ही हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात है। सबको विकास दिख रहा है, सारी आम जनता को, केवल कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है। चकाचक हो गई है। राम भद्राचार्य जी के अनुसार अयोध्या चकाचक हो गई है, चकाचक। अयोध्या हमने 10 साल पहले भी देखी थी और अब भी देख रहे हैं। आप सब राम भक्त हैं, एक बार जय श्री राम के नारे तो लगाइए बिना नारे के। और ये देखिए एक शख्स मेरे साथ है, कहाँ से आए आप? मैं महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश से आया हूँ। कान्हा जी के रोल बिल्कुल वेश में आए हैं। नहीं, मैं लगभग 16 साल पहले से हमेशा ऐसे ही रहता हूँ, दिन रात। आज यहाँ आके कैसा लग रहा है? अरे यहाँ पे तो क्या है, अमृत बरस रहा है। और आपको ये बहुत बड़ा ताज्जुब होगा कि जितने भी जो लोग आ चुके हैं, ये पता कौन है? ये त्रेता युग की आत्मा है। ये जो भगवान का अधूरा प्रेम रह गया था, जो 14 वर्ष वनवास के बाद भगवान जो बैठने वाले थे, जो आनंद था, उससे और चौगुना आनंद आज कलयुग के लोगों को मिल रहा है। 4 गुना आनंद आ गया है अब क्या? बट ऐसा समय कभी वापस नहीं आएगा, और आज जो चूक गया वो पूरे जीवन से चूक जाएगा। जय श्री राम। तो सुचरिता, आप देख रही है मेरे पीछे जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं, और ये बार बार यही कह रहे हैं कि हमारे लिए त्रेता युग की शुरुआत हो चुकी है। एक शख्स है जो कुछ गीत सुनाना चाह रहे हैं। सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन, दर्शकों के साथ करवा देती हूँ। तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, ए हो रघुनंदन बबुआ, ए हो रघुनंदन बबुआ, संग सखा खेले चारों भैयन खेले, सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन। मैं एक बार जरा बता देती हूँ कि मेरे साथ आज मेहमान कौन जुड़ रहे हैं। यहाँ मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता समीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ संजय सरकार जी टीएमसी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य शैलेश तिवारी जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं, मनोज सिंह काका जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं एक बार बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देती हूँ कि अयोध्या में इस वक्त क्या हो रहा है। अयोध्या के जो लगे हुए जिले हैं 22 तारीख को सील कर दिए जाएंगे, 22 तारीख से पहले सील कर दिए जाएंगे, क्योंकि अयोध्या में 22 तारीख को बड़ा कार्यक्रम है, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। विशिष्ट अतिथि आएंगे, 7000 अतिथि उस वक्त अयोध्या में होंगे, और प्रधानमंत्री खुद होंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद होंगे। ऐसे में बॉर्डर सील कर दिए जाएंगे, और वहां जो सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है वो बढ़ा दी जाएगी। मैं अब अपने मेहमानों के पास आ रही हूँ। मैं सबसे पहले समीर जी जरा आपसे बताइए, काका जी भी आ गए हैं हमारे साथ। मैं एक बार जरा ये पूछूंगी, समीर जी जरा बताइए कि जो एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है उससे पहले 22 तारीख पूरा देश उस पर निगाहें लगाए हुए है, लेकिन आज जो बयान आया है और कांग्रेस का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि 22 तारीख को कलयुग शुरू हो जाएगा, ये किसका कलयुग है? देखिए,
देखिए, ये कांग्रेस का मानसिक दिवालियापन है और ये कोई पहली बार नहीं है, ये पहले भी होता रहा। इन्होंने राम को काल्पनिक कहा, राम सेतु को काल्पनिक कहा और राम मंदिर की जगह पे राम मंदिर न बना उसकी जगह पर उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही थी जिसको मैं आज दोहराना नहीं चाहता हूँ। आज पवित्र दिन है हम सब के लिए और 22 तारीख को रामलला वहाँ विराजमान हो रहे हैं और 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के बनने के बाद और 2017 में योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद राम मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एएसआई के सर्वे की रिपोर्ट को प्रस्तुत करके एएसआई के साक्ष्यों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर को स्वीकार किया। और अगर राम मंदिर को सुप्रीम कोर्ट स्वीकार करती है, देश की जनता स्वीकार करती है, आम आदमी स्वीकार करता है कि राम हमारे आराध्य है और स्वाभाविक परंपरा में है। नहीं, 22 तारीख का पॉलिटिकल फायदा कहीं बीजेपी का ना हो जाए, इसलिए कांग्रेस कलयुग बता रही। देखिए, हमारे लिए कभी भी राम मंदिर का मुद्दा पॉलिटिकल मुद्दा नहीं रहा है, हमारे लिए आस्था का मुद्दा रहा है, देश की जनता के लिए आस्था का मुद्दा रहा है। हाँ, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी को माइलेज इस नाते मिलता है कि हमने राम मंदिर के एजेंडे को अपनी घोषणा पत्र में लाने का काम किया और उस पर लंबे समय तक संघर्ष किया और हमने इसीलिए पॉलिटिकल कह रहे हैं वो, इसीलिए वो उसे पॉलिटिकल कह रहे हैं क्या? रूप से इसके नाते ठीक है, इसी वजह से पॉलिटिकल कह रहे हैं। मैं एक बार काका जी आपके पास आ रही हूँ, चंद्रमोहन जी आपके पास स्टूडियो में आऊंगी, लेकिन पहले काका जी जरा ये बता दीजिए कि आपके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को तो मुझे लगता है गंभीरता से कोई लेता नहीं है, उस तरह के बयान देते हैं। मुझे लगता है अखिलेश जी ने भी उन्हें बहुत बार समझा लिया, लेकिन वो शायद समझ के परे हैं। लेकिन शिवपाल जी जब कहते हैं कि कार सेवकों पर गोलियां चलाना उस समय उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, सही किया, तो शायद दुख होता है कि नहीं? देखिए, मैं समझता हूं कि आपको जो प्रश्न आपने किया और व्यापकता से करना चाहिए। ये देश, भारत देश संविधान के मूल्यों से चलता है और कोई भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अगर होता है तो किसी धार्मिक पुस्तक की नहीं, संविधान की शपथ लेता है। और संविधान के प्रस्तावना में लिखा है कि पंथ निरपेक्षता बचनी चाहिए और पंथ निरपेक्षता को बचने के लिए सबके यहाँ मानवता बची रहे, इंसानियत बची रहे। अगर इसके लिए कोई मुख्यमंत्री और कोई जो व्यक्ति सत्तासीन हो, जिस पर जिम्मेदारी हो शासन की, अगर कोई वो निर्णय लेता है तो गलत नहीं है। और रहा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का सवाल, मैं खत्म कर रहा हूँ, अरे सुन तो लीजिए। राम के बारे में एक कबीर ने एक बात कही है कि सब में रमे रमावा जोई, ताकर नाम राम जस होई। आप जिस जगह पे खड़ी हैं, मैं तो समझता हूं कि आप बहुत बड़ी पत्रकार हैं। आप कहिए कैमरा पीछे घुमाएं, ये लोक भवन बनवाने का लोक कार्य किसने किया? समाजवादी ने किया, समाजवादियों ने किया, अखिलेश यादव जी ने। ये विधानसभा पे लेजर किसने लगवाया? समाजवादियों ने लगवाया। जिस जगह खड़ी है, ये सामने मेट्रो किसने चलवाया? तो आपको प्रत्यक्ष मौका मिल गया, सामने खड़ा है, सामने खड़े हैं। आज तो मैं आपका फेडर डाउन नहीं कर सकती हूँ काका जी। कई बार आप बोलते हैं, नहीं, कई बार आप बोलने नहीं देते, एंकर्स को भी बोलने नहीं देते। तो आज तो मेरे और आपके बीच में कोई कंपटीशन नहीं है, साथ में खड़े। लेकिन एक बार मेरी बात सुनिए। सवाल मेरा शिवपाल जी के बयान पर था। क्या शिवपाल जी का बयान सही है? आपको लगता है भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और खासकर आज के समय में जब 2 दिन बाद 3 दिन बाद प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उस समय ये बयान क्यों जरूरी है? क्या ये आप लोगों के लिए पॉलिटिकल स्कोर नहीं है? आप ऐसा बयान देंगे तो आपको लगता है आप पॉलिटिकल माइलेज उस बयान से? देखिए, पॉलिटिकल माइलेज और धार्मिक मान्यताओं से हम लोग नहीं, हम लोग धर्म को नितांत निजी विषय मानते हैं, जो संविधान है, जो संविधान की मान्यता कहती है। हम लोग तो ये चाहते हैं कि राजनीति धर्म के में छिप के ना हुए। भारतीय जनता पार्टी के लोग गौरक्षक होने का नारा लगाते हैं और जूते की दुकान खोल देते हैं और स्लाटर हाउस के मालिक